नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की करेंगे बात, जिसकी बैठक संपन्न हो गई है। 2 दिनों तक ये बैठक चली और इस बैठक में बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। पार्टी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी। दिल्ली एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन तक कार्य समिति की बैठक चली। इसमें अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री ने बैठक में चुनाव की तैयारी पूरी ताकत से करने का मंत्र भी दिया। कर्णी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री और इधर बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए थे। न्यूज 18 से वीडी शर्मा ने खास बातचीत की, सुनवाते। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा मेरे साथ हैं। सर, 2 दिन की कार्यकारिणी खत्म हो गई, आपके यहाँ चुनाव है, तो गुरु मंत्र प्रधानमंत्री ने क्या दिया? गुरु मंत्र एक ही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जमीन पर हर बूथ को मजबूत करना, पन्ना प्रमुख पन्ना समिति से लेकर जो हितग्राही है, हितग्राही के पास तक भारतीय जनता पार्टी कैसे पहुंचे। क्योंकि आज देश के अंदर जो हो रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने का काम इस देश के जो वोटर शक्ति ने किया है, उनको जागृत करना, उनसे मिलना, संपर्क का अभियान, यही मूल मंत्र है। प्रत्येक बूथ को मजबूत करना, 51% वोट शेयर हर बूथ पर लेकर के आना, ये संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, मध्य प्रदेश के अंदर भी, अन्य राज्यों के अंदर भी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सबको ये पाथे दिया। सर, तो चुनौती है 2023, जैसे कल अध्यक्ष जी ने कहा कि 9 राज्यों में जीतना है, चुनौती है, कमर कस लें। देखिए, चुनौती तो हमेशा रहती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हमेशा ये कहा है, अपने आप को सशक्त और सक्षम बनाते जाइए, भ्रम में मत रहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में 2024 में भी इस भारत के अंदर इतिहास बनेगा, परचम फहराएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव के लिए हमेशा तैयार है, चुनौती हमेशा से रहती है। साथ साथ उन्होंने कह दिया कि हम 2024 भी लोकसभा हम जीत रहे हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और इसी मसले पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे बात करते हैं कि 2 दिनों की बैठक में हुआ क्या। अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ, भ्रम में मत रहिए, अपने आप को मजबूत करिए। और उसका नतीजा ये कि 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक इधर खत्म हुई, मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने बैठक बुला ली सभी मंत्रियों की। कहने का मतलब यह कि मंत्र जो मिला है उसके बाद चार्ज हो गए सारे नेता, ये नजर भी आने लग गया। के बाद जितने भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हों और आप राज्यों की बात कर लीजिए, तो वो सब चार्ज नजर आए। आप वीडी शर्मा को देखिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल के हम जीत रहे हैं, लगातार हमारी जीत होगी और पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, चुनौती रहती है। लेकिन साफ उन्होंने कर दिया कि हम फिर एक बार 2023 विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव भी भाजपा जीत रही है और मजबूती के साथ जीत रही है, नया इतिहास बनाएगी। यहाँ पर जो गुरु मंत्र दिया गया है वो यही कि आप जनता के बीच में जाइए, आपका अपनी बात रखिए, केंद्र और राज्य की जो नीतियां हैं उसके बारे में बताइए, जनता से सीधा संवाद कीजिए और अच्छी तरह से अपनी बात रखनी है। और जहां विपक्ष में है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के लिए भी यही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा है कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जो नीति है, यानी नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो है, और दूसरा राज्य सरकार की जो नाकामी है, हम उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। यही हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। प्रशांत जी बिल्कुल। अशरफ, मैं पुनीत आपसे मुखातिब हूं और साथ में एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि यह भी कहा गया कि भाई भ्रम में मत रहिएगा
और क्या हम ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिहाज से कांग्रेस जो बार बार कहती है और जिस तरीके से परिवर्तन हुआ उसको लेकर कुछ खास मध्य प्रदेश के लिए कोई सीख दी गई इस बैठक में? पुनीत, देखिए, यहाँ पर जो सीख है वो सीधा है कि आप किसी तरह का भ्रम मत पालिए, कमर कस लीजिए, जनता के बीच में जाइए, लोगों से सीधी बात कीजिए, अपनी जो राज्य सरकार की नीति है उनको रखिए, केंद्र सरकार की नीति है, मोदी सरकार ने जो किया है उनको जनता के बीच में रखिए। एक चीज आपको और पुनीत बता दूं, इसमें कल जब राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया था, जो विपक्ष यानी कांग्रेस के जो आरोप थे, चाहे वो पेगासस को लेके हो या राफेल को लेके हो या नोटबंदी को लेके हो, वो कोर्ट में भी ये लोग हार गए हैं। इनको आरोपों को कोर्ट ने नकार दिया। इस चीज को भी कहा गया है कि जनता के बीच में जाइए, बताइए कि जो मोदी सरकार ने किया है वो सही किया है, आम लोगों के हित में है, गरीबों के हित में है। तो केंद्र के जो फैसले हैं, जो नीति है, उनको आपने बताना है, किसी तरह का कोई भ्रम नहीं रखना है, सीधे कोई भ्रम नहीं रखना है। कुल मिलाकर अशरफ, हम ये मान सकते हैं कि आज तो मोटिवेशन देने का काम किया गया है। अब जब प्रदेश सभी नेता जाएंगे अपने अपने प्रदेशों में, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जाएंगे, काम करेंगे और उसके बाद काम क्या हो रहा है, कहां कमी रह रही है, उसका रिव्यू बाद में किया जाएगा। लेकिन आज तो मोटिवेशन देने का 2 दिन का काम रहा कि 24 में कैसे जीतना है और कहां कमियां हैं उसको दुरुस्त कैसे कर लिया जाए, इसके बारे में बात हुई। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो चुनावी साल को देखते हुए लगातार मंत्रियों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं और दिल्ली से लौटने के बाद सीएम ने कल फिर से मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सुबह 10:30 बजे ही सीएम आवास पर यह मीटिंग होगी। बैठक में सभी मंत्रियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान विकास यात्रा समेत आगामी कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले सीएम ने 2 जनवरी को मंत्रियों अधिकारियों के साथ मंथन किया था, बैठक की थी, जिसमें मंत्रियों अधिकारियों को काम से जनता की जिंदगी बदल देने का मंत्र दिया गया था। मंत्रियों की बैठक बुलाई है और कल सुबह 10:30 बजे सभी मंत्रियों को बुला लिया है। सीएम आवास पर बैठक करने के लिए बुलाया है क्योंकि फरवरी के महीने से पार्टी का, प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू होने वाला है, विकास यात्रा। और इस विकास यात्रा के साथ साथ और क्या चीजें इसमें ऐड ऑन की जाए या जोड़ी जाए जिससे जनता को जोड़ा जा सके, क्योंकि विकास यात्रा काफी अहम यात्रा मानी जा रही है और सरकार इसके लिए पहले से काफी तैयारी कर रही है और मंत्री खुद मॉनिटरिंग करने वाले हैं या जो जिस जिले के विधायक हैं वहां के विधायक उस यात्रा की मॉनिटरिंग करेंगे, शिलान्यास भी होंगे, लोकार्पण भी होंगे, जनता की समस्याएं जो हैं उनको सुनने का काम और उनके निपटारे का काम भी किया जाएगा। तो काफी अहम यात्रा विकास यात्रा है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे भोपाल संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री 2 दिनों की बैठक में शामिल रहे दिल्ली में और जब लौटे हैं, चार्ज होकर लौटे हैं और अब काम है उनका प्रदेश के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों को चार्ज करने का। इसलिए कल बैठक बुलाई है क्योंकि विकास यात्रा शुरू होने वाली है और उसमें जो एड ऑन है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री कल चर्चा कर सकते हैं। कल बैठक बड़ी बैठक है। अब बिल्कुल पुनीत, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी साल में चुनाव होने और जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्य समिति में इस बात को लेकर मंथन हुआ कि जिन 9 राज्यों में चुनाव होने और किस रणनीति के साथ बीजेपी को ग्राउंड पर उतरना है और यही